Hello students, today we will see chapter number 3, journal entry, problem number 3, पेज नंबर 85, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 85 उसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स. We pass necessary journal entries in the books of अशोक जनरल स्टोर्स. एंट्री पास करने से पहले आपके साथ में एक नोटबुक रखिए और नोटबुक में पहले से स्ट्रक्चर प्रिपेयर करके रखिए जनरल एंट्री का. हाउ टू पास जनरल एंट्री इनटू दिस बुक. डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, यानी 5 कॉलम का आपको एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना है. नियर बाय एक एंट्री आपको दी हुई प्रॉब्लम के अंदर. ये आपका सॉल्यूशन का फॉर्मेट है. ये क्वेश्चन मैंने पहले से लिख कर रखा है. इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स जनरल एंट्रीज. डेट का पहला कॉलम आपका रहेगा, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा एलएफ, चौथा डेबिट, अमाउंट ₹10, क्रेडिट अमाउंट. सेम कॉलम सेकंड पेज के ऊपर. फर्स्ट पर डेट का, सेकंड पर्टिकुलर, एलएफ का तीसरा कॉलम, चौथा डेबिट का, पांचवा क्रेडिट का. यानी लेजर जो आपका जनरल का जो फॉर्मेट है जनरल एंट्री का, वो 5 कॉलम उसको होते हैं. पहले डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. ये आपका प्रॉब्लम नंबर पेज बुक का, आपका जो टेक्स्ट बुक आपके पास है उसका पेज आपको 85 नंबर का जो पेज है वो सामने रखिए. और प्रॉब्लम नंबर 3, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स. यहाँ पे लिखना है इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स जनरल एंट्रीज. 2019 May 1st. डेट और एक बार साल लिख देने का. 2019 May 1st. एक बार डेट और मंथ और आपका ईयर आपने लिख लिया, आगे लिखने की जरूरत नहीं थी. 2019 May 1st. मे की एंट्री आपको करना है. May 1st की एंट्री करने के बाद में कंटिन्यू सेकंड पेज पर यहाँ पे जगह नहीं करनी. वर्किंग नोट के लिए मैं यहाँ पे जगह करके जो भी आप वर्किंग करना है, वर्किंग नोट कच्चा काम यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन परसेंटेज, ये वर्किंग नोट में आप करेंगे. एग्जाम में आप वर्किंग नोट के लिए स्पेस रखें और उस पेज पे पूरा वर्किंग नोट करिए. वर्किंग नोट यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं आपको, डायरेक्ट एंट्री आपको पास करना है. तो फर्स्ट एंट्री रीड करते हैं. रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम रमन बिहाफ ऑफ भारत. रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम रमन. रमन नाम के व्यक्ति से आपको रिसीव हुआ. यह आप खुद कस्टमर है, ये आपका बिजनेस है, बिजनेस फॉर्म. ये बिजनेस आपका, ये शॉप आपका है जो आप परचेस करते हैं, या बिजनेस फॉर्म है आपका. यह बैंक हो सकती है या इंस्टीट्यूट, या एनी इंस्टीट्यूट, एनी बिजनेस ट्रेड आपका हो सकता है इसमें. ये कस्टमर आप है खुद. ये ट्रांजेक्शन खुद के एज्यूम करके आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन बराबर आते हैं. ये खुद से ओनर है आपका, ओनर या प्रॉपर्ट आपका, प्रॉपर्ट. या जो बाय करता है या जो सेल करता है, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, बाय एंड सेल. अब माल बेचते हैं, आप परचेस करते हैं. जब बाय करते हैं तो उसे परचेस कहा जाता है और सेल करते हैं तो उसको बिक्री कहा जाता है. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ये ट्रांजेक्शन आपके होते हैं. ट्रांजेक्शन रिलेटेड होते कैश, बैंक से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड आपके ट्रांजेक्शन होते हैं, परचेस से रिलेटेड होते हैं, सेल से रिलेटेड होते हैं, डिस्काउंट से रिलेटेड होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपके ट्रांजेक्शन होते हैं. इस एंट्री के अंदर ये जो आपको एंट्री दी है 1 में, 4 में, 8 में, 12 में, 17 में, 20 में, 25 में, 28, 30 और 31 में 2019. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नियर अबाउट 10 एंट्रीज आपको यहाँ पे पास करना है. नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स जनरल एंट्री में पास नाउ. हाउ टू पास जनरल एंट्री इनटू दिस बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स विच रीड. प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले, एंट्री पास करने से पहले उस एंट्री को केयरफुली आपको रीड करना है. पहले ध्यान में रखो, कौन से एंट्री आप जो पास करते हैं उसको कम से कम 3 बार उसको रीड करो कि आपको समझ में आता है. विच टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इनटू दिस ट्रांजेक्शंस, विच टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर देयर. किस प्रकार का ट्रांजेक्शन है, कैश है, क्रेडिट है, कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, डेबिट कौन सा हो रहा है, क्रेडिट कौन सा हो रहा है, विच टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इनटू दिस ट्रांजेक्शंस, उसके कैटेगरीज क्या है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल से, फिर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा. ये ट्रांजेक्शन खुद के ट्रांजेक्शन से ऐसे रीड करते हैं आप, उसके हिसाब से तो आपको ट्रांजेक्शन समझ में आता है. सपोज ये ट्रांजेक्शन आपका है. रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम
रमन नाम के व्यक्ति से आपको 5,000 रुपीज मिले, तो आपके पास कैश आ रही है क्योंकि पैसा बिहाफ ऑफ भारत। सो हाउ टू पास एंट्री इन दैट सिचुएशन? रिसीव्ड 5,000 रुपीज आपको क्या हो गया? रिसीव्ड हो गया, यानी कैश कम्स इन। कैश आपके पास आई कितनी आ गई? 5,000 रुपीज। रमन नाम के व्यक्ति से, रमन शॉप ओनर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, या एनी अदर पर्सन आपको हो सकता है, जिसके साथ आप रिसीव्ड 5,000, आपके पास 5,000 रिसीव हुए। डेट लिखना है 2019 May 1st। रिसीव डेबिट व्हाट्स कम से कैश आपके पास आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट आपके पास कैश आ रही है, कितनी आ रही है कैश? 5,000। यहां तक आपको समझ में आ गया। रिसीव्ड फ्रॉम रमन से आपको पैसे मिले बिहाफ ऑफ भारत। तो भारत अकाउंट क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भारत लिखना है। क्रेडिट में आपका अमाउंट लिखना है 5,000। एंट्री के 3 स्टेप्स आपके होते हैं। फर्स्ट स्टेप होती है विच अकाउंट्स आर डेबिट, विच अकाउंट। सेकंड स्टेप आपके विच अकाउंट्स आर क्रेडिट। उसके बाद में नरेशन के बाद में टू पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना है। फर्स्ट स्टेप डेबिट, सेकंड क्रेडिट, नरेशन एंड क्लोज द एंट्री आपको क्लोज करना है टू पैरेलल लाइंस। नरेशन लिखने के बाद उस नरेशन को आपको पर्टिकुलर कॉलम तो क्या करना है, आपको उसको नरेशन लिखना है। बी अब नरेशन किस तरह लिखना है? देखो, रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम रोमन बिहाफ ऑफ भारत के पक्ष में आपको रोमन से 5,000 आपको यहाँ पे मिले हुए। सो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोमन बिहाफ ऑफ भारत। अमाउंट निकालकर जो ट्रांजेक्शन आप एज इट लिखते हैं पूरा वाक्य, तो आपका ट्रांजेक्शन पे नरेशन क्रिएट हो जाएगा। तो बीइंग लिखो, राइट डाउन, बीइंग कैश रिसीव्ड आपको क्या मिला? कैश रिसीव्ड। बीइंग कैश रिसीव्ड किससे मिला? फ्रॉम रोमन बिहाफ ऑफ भारत के पक्ष में, बिहाफ ऑफ भारत क्लोज करना है। अब 2 पैरेलल लाइन आपको अभी ड्रॉ करना है। यानी एवरी ट्रांजेक्शन, पहला एक डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट, तीसरी स्टेप आपकी नरेशंस, चौथी स्टेप उसको आपको क्लोज करना है। कैश अकाउंट डेबिट, ये पहली स्टेप आपकी होगी। सेकंड स्टेप आपको क्रेडिट आपका लिखना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट क्रेडिट साइड में आपको क्या करना है, अमाउंट राइट डाउन करना है। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम भारत रोमन बिहाफ ऑफ भारत नरेशन क्लोज। फर्स्ट एंट्री रिसीव्ड हुआ, आपके पास कैश है, कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा, और अनदर पार्टी जो आपका भारत है, भारत का अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। सेकंड सेंटेंस करते हैं। सेकंड डेट आपकी 4th में का ट्रांजेक्शन आपके पास है। व्हाट इफेक्ट ऑन योर कैश, व्हाट इफेक्ट ऑन योर ट्रांजेक्शंस? परचेज से गुड्स फॉर कैश, आपने यहाँ गुड्स परचेज किए, उसका कैश मिला उसको 55,000। परचेज आपने किए फॉर कैश रुपीज 55,000 का गुड्स आपने परचेज किए। व्हाट इफेक्ट ऑन और पॉकेट के ऊपर आपका इफेक्ट क्या होगा? ये पॉकेट जो जेब है आपकी, जेब के ऊपर क्या होगा? आप जो परचेस कर रहे हैं, तो परचेस करते हुए क्या होते हैं? कैश गोज आउट, आपके पास से कैश जा रही है, आपके पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है, यानी परचेस कर रहे हैं, गुड्स अकाउंट आपके पास आ रहा है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश अकाउंट क्या होगा? आपका क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा? जो आप परचेस कर रहे हैं, यहाँ पे परचेस क्या कर रहे हैं आप? गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो परचेस अकाउंट डेबिट। एंट्री कैसी होगी? डेट लिखना है, डेट का 4, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट DR, अमाउंट लिखो 55,000 टू कैश आपके पास जा रही है, कैश अकाउंट क्रेडिट जो आ रहा है वो डेबिट लिखना, जो जा रहा है आपको आपके क्रेडिट के अंदर। आपके पास क्या आ रहा है? परचेस करने की वजह से आपके पास पर माल आ रहा है, गुड्स आ रहा है। डेबिट व्हाट्स कम्स, गुड्स आपके पास आ रहा है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट और एक्सपेंसेस ऑन क्रेडिट अगेन। आप गुड्स परचेस करने के लिए कैश एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं, कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में क्रेडिट कॉलम में आपको अमाउंट लिखना है 55,000। बीइंग गुड्स परचेस ऑन कैश, बीइंग गुड्स परचेस, इतना लिखा तो चलता है, ऑन कैश नकदी आपने परचेस किया, 2 पैरेलल आपको ड्रॉ करना है। ये भी 4 तरह की एंट्री। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, व्हाट इफेक्ट ऑन पॉकेट, विच में सी ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। 8 डेट आपके पास, 8 में एक बार साल और मंथ लिखने के बाद अगेन वो लिखने की जरूरत नहीं, लिखा तो कुछ हर्ज नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। फिर भी एक बार 2019 में लिखे तो मई मंथ की पूरी एंट्री होती है, इसलिए उसको डेट लिखना है जरूरी होता है। पेड फॉर सैलरी, आपने सैलरी पेड की,
अगेन व्हाट इफेक्ट ऑन योर पॉकेट, आपके जेब के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है? आपने क्या किए? पेड सैलरी, सैलरी क्या की आपने? पेड की, पेड सैलरी। कितना पेड किया आपने? 8,000 सैलरी आपने क्या? पेड किया। यानी कैश क्या होगा? व्हाट इफेक्ट ऑन योर कैश, आपके पॉकेट में से कैश गई, सैलरी के लिए खर्च हुई, कैश गोज आउट। इसके बदले में क्या आपने पेड किया? सैलरी, सैलरी आपने क्या की? पेड की। सैलरी के बदले में आपने क्या किया? कैश पेड किया, सैलरी पेड करने के लिए। इसलिए आपकी एंट्री जो होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा तो डेबिट होगा, अनदर वर्ड सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट सीआर। डायरेक्ट अमाउंट क्रेडिट कार्ड में लिखना है। सैलरी आपने पेड की 8,000 डेबिट में लिखो, सेम 8,000 क्रेडिट में लिखो। नैरेशन स्टार्ट वर्क फ्रॉम बीइंग, नैरेशन बीइंग से स्टार्ट होता है, इस प्रकार से बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। नैरेशन क्लोज करने के बाद में 2 पैराग्राफ आपको कंपल्सरी है आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। उसके बाद लिखते हैं 12th में परचेस गुड्स फ्रॉम गणेश, परचेस गुड्स फ्रॉम गणेश 30,000 का गुड्स आपने परचेस किया। ये नेम ऑफ द फर्म, ये आपका फर्म है, ये शॉप है, इट इज गणेश। गणेश से आपने क्या किया? गुड्स वहां पे परचेस किए। वेन यू गुड्स परचेस कैश गोज आउट, जब आप कैश गुड्स परचेस करते हो तो कैश आपके पास से जाती है। कितना अमाउंट है वो? 30,000 का, 30,000 का अमाउंट है। उसके बाद में आपके पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। आप गुड्स क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं। ये आपका डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा आपका? ये 30,000। ये आपने कैश ये क्या क्रेडिट किया देखना है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये उधारी के ऊपर आपने परचेस किया। ये आपका क्या होगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका। ये पैसे आपने कैश नहीं दिए तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिखता है 30,000 क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो इन दैट सिचुएशन द नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन इनटू आवर एंट्री। एंट्री के अंदर आपको क्या करना है? उस व्यक्ति का नाम लिखना है। यहाँ पे कैश अकाउंट आप लिख नहीं सकते, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन आपका क्रेडिट है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन जब दिया जाता है द नेम ऑफ द पर्सन आल्सो गिवन देयर, वहां पे नेम ऑफ द पर्सन वहां पे दिया जाता है तो नेम ऑफ द पर्सन मेंशन इनटू दैट सिचुएशन। सो राइट डाउन द एंट्री, हाउ टू पास एंट्री? परचेस गुड्स फ्रॉम गणेश 30,000। हम ऑन कैश है तो आप सीधा लिखते थे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, मगर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका उधारी के ऊपर ट्रांजेक्शन है, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट। यहां तक आपका ठीक है। आपके पास गुड्स आया, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट दिया टू, यहाँ पे आप कैश अकाउंट आप नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन से टू नेम ऑफ द पर्सन टू गणेश अकाउंट, टू गणेश अकाउंट क्रेडिट, टू गणेश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट लिखो 30,000 डेबिट में, सेम अमाउंट आपका क्रेडिट में जाना चाहिए 30,000। बीइंग, नैरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग, बीइंग से स्टार्ट होता है नैरेशन। बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम गणेश ऑन क्रेडिट, बीइंग परचेस गुड्स, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम गणेश। 2 पैराग्राफ में आपको पर्टिकुलर कॉलम तो ड्रॉ करना है। ये जो पर्टिकुलर कॉलम है वहां तक आपको 2 लाइन खींचना है। 17 डेट आपका है, 17 में सोल्ड गुड्स, यहाँ पे आपका इसके अपोजिट, यहाँ पे परचेस किया, यहाँ पे गुड्स आपने सोल्ड किए टू मिस्टर नेहा ऑन क्रेडिट। यहाँ पे भी अपने क्रेडिट के ऊपर आपने उसमें सोल्ड किए गुड्स, नेहा को सोल्ड किया। पहले एंट्री में आपका परचेस था, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट हुआ। यहाँ पे आपने गुड्स सोल्ड किए, गुड्स सोल्ड किए वजह से आपके पास कैश आ रही है, जा रही है, आपके पास कैश आ रही है, कैश कम्स इनटू आवर पॉकेट। आपके जेब में कैश आ रही है, आपका पॉकेट है। व्हाट इफेक्ट ऑन आवर कैश, ये आपका पॉकेट है। कैश पे क्या इफेक्ट हो रहा है? आपके पास कैश आ रही है, कैश कम्स इन। इसके बदले में क्या चाहिए? सोल्ड गुड्स। आपने गुड्स क्या किए? सोल्ड किए, सोल्ड गुड्स। ये आपका एक्सपेंसेस आपने किए, गुड्स आपने सोल्ड किए, एसेट्स आपने सोल्ड किए। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर नेहा, किसको सोल्ड किया? मिस्टर नेहा, नेहा को आपने सोल्ड किया। उसका अमाउंट है उसका 60,000, 60,000 का गुड्स आपने सोल्ड किया, मगर कैसा सोल्ड किया? क्रेडिट के ऊपर, उधारी के ऊपर आपने सोल्ड किए। कैश कम्स इन, आपके पास कैश आने वाली है मगर उधारी पे ट्रांजेक्शन आपका है। फिर व्हाट इफेक्ट ऑन इन दैट सिचुएशंस, विच अकाउंट्स आर डेबिट एंड विच अकाउंट्स आर क्रेडिट। यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन मेंशन करना है, नहीं करना है, यहाँ पे समझ में आना चाहिए। तो मिस्टर नेहा अकाउंट डेबिट आप लिखते थे, कैश अकाउंट की जगह आपको किसका नाम लिखना है? कैश आपके पास नहीं आएगी, कैश कम्स इन, मगर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में मिस्टर नेहा, मिस नेहा अकाउंट, मिस नेहा अकाउंट आपका डेबिट होगा। मिस नेहा अकाउंट डेबिट, मिस नेहा अकाउंट डीआर, कितना है? डीआर
60,000 का 60,000 नेहा अकाउंट, मिस्टर नेहा अकाउंट डेबिट, मिस्टर नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 60,000। यहाँ पर कैश मेंशन किया तो सीधा सीधा लिखते थे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, मगर यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन से जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है नेम ऑफ द पर्सन इज राइट डाउन इनटू द एंट्री, इसलिए नेहा अकाउंट आपका डेबिट होगा, नेहा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सेल्स अकाउंट क्रेडिट। बी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू नेहा, बी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस नेहा। एक बार नेहा लिखा तो डायरेक्ट गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट लिखा तो चलता है, वहां तक ही लिखा तो सफिशिएंट है। 60,000 20 मई की एंट्री आपकी 20 मई की एंट्री। परचेस मशीनरी, यहाँ पे आपने मशीनरी परचेस की 80,000 की, यहां तक तो सेंटेंस ठीक है। इस एंट्री के अंदर जब व्हेन यू परचेस सम एसेट जीएसटी आपको दिया हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको यहाँ पे पे करना है 12% से। अब मशीनरी आपने परचेस की, ये आपका शॉप है, ये शॉप में से आपने क्या किया मशीनरी परचेस की, परचेस मशीनरी PUR शॉपिंग परचेस मशीनरी कितने का 80,000 का मशीनरी आपने परचेस किया बराबर है। इसके बाद आपको प्लस जीएसटी आपको देना है, जीएसटी आपको 12% देना है, 12% जीएसटी आपका अलाउ किया गया है। जब आप परचेस मशीनरी करते हैं व्हाट इफेक्ट ऑन योर पॉकेट, पॉकेट के ऊपर उसका इफेक्ट क्या होता है, ये आपका पॉकेट है, आपका जेब है। जब आप मशीनरी परचेस करते हैं, यहाँ पे परचेस करते हो तो कैश क्या आपके पास है गोज आउट, कैश आपके पास है कैश गोज आउट, और एसेट्स आपके पास है एसेट्स कम्स इन, एसेट्स कम्स इन। आपके पास एसेट्स आ रही है मशीनरी आ रही है, एसेट्स क्या आपके पास मशीनरी आ रही है, मशीनरी कम्स इन आपके पास मशीनरी आ रही है। और 80,000 की जो मशीनरी है 80,000 मशीनरी के ऊपर आपको जो जीएसटी दिया हुआ है प्लस जीएसटी आपके पास है 12%। ये जीएसटी आपको डिवाइड करना पड़ता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसको हाफ आपको देना है, और स्टेट का जीएसटी आपको देना पड़ता है। इस सेंटर का जीएसटी आपका इसका हाफ करना है 12%, टोटल एट 20% आपका जो जीएसटी आपका है 6% इज गोइंग टू सीजीएसटी, 6% टैक्स इज गोइंग टू एसजीएसटी। इस 12% आपको निकालना है ऑन 80,000 के ऊपर। 80,000 के ऊपर 12% से कितना आता है 80,000 इंटू 12% डिवाइड बाय 100, अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100। जब परसेंटेज दिए जाते हैं तो डिवाइड बाय 100 ये बेस फिगर आपको लेना पड़ता है। 80,000 इंटू 12% आपका क्या है जीएसटी आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 2 जीरो कट हो गए, ये 2 कट हो गए। 800 इंटू 12 से कितना होता है 96, ये 2 जीरो लगा दो बचे हुए 9,600 आपका टोटल अमाउंट होगा जीएसटी का 12% से। यानी टोटल आपकी मशीनरी कितने में आपको गिरी 80,000 प्लस जीएसटी के 9,600, यानी 89,600 में आपको पूरी मशीनरी पड़ी। एक्चुअल मशीनरी का टोटल अमाउंट प्लस जीएसटी विद जीएसटी कितना आ रहा है आपको टोटल अमाउंट 89,600। यू मशीनरी परचेस 89,000, ये 12% जीएसटी से आपको प्लस करना है और 6% आपको देना है सेंट्रल को, और 6% उसमें से आधा आपको स्टेट को देना पड़ता है। इसलिए आपकी एंट्री हो रही परचेस आपने किए, मशीनरी परचेस आपके पास है, मशीनरी आपके पास आई तो बोथ अकाउंट्स आर डेबिट, कैश गोज आउट, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट, राइट डाउन एंट्री, हाउ टू पास एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डीआर। इनपुट आपके पास है, इनपुट आपको देना पड़ेगा, सीजीएसटी आपने पेड किए, इनपुट सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, 2 अकाउंट और अदर आपके डेबिट हो गए। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डीआर। टोटल मशीनरी का अमाउंट कितना है 80,000 डेबिट, प्लस उसका टैक्स आपको आया 9,600, 9,600 के आपने हाफ आपको करना है 6%, टोटल 12% से आपका 9,600, इसके हाफ कितने होते हैं 9,600 के, इसके आधे आपको करना है क्योंकि 6% इसको देना है 6%, ये 12% से आपका आया, इसके आधे आपके होता है 4,800 इज गोइंग टू सीजीएसटी और 4,800 एसजीएसटी आपको देना पड़ेगा। 4,800 4,800 इज गोइंग टू सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 4,800। दोनों के आप टोटल करते तो 9,600 आपका आता है, जो टोटल आपने 12% कैलकुलेट किए 18,000 के ऊपर। बी
एनालिसिस के पहले क्रेडिट, डेबिट हुआ टू क्रेडिट, आपके पास कैश गई, अपनी टोटल कैश कितनी गई वो आपको लिखना है। टू पेड बाय चेक, चेक से आपने पेड किया, जब चेक उल्लेख होता है तो चेक इशू बाय बैंक, बैंक आपको चेक इशू करता है, इसलिए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो टोटल अमाउंट कितना होगा 89,600। टोटल अमाउंट आपको बहुत सारे सारे इक्वल आपके आना चाहिए, आपको उनका रूल्स है आपका डबल इंटू बुक कीपिंग सिस्टम का 80,000 प्लस 4,800 प्लस 4,800, यह आता है आपका 89,600। इसकी टोटल आती है 9,600, इसके आपने हाफ किए थे 4,800 गोइंग टू सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड एसजीएसटी को स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आपको जीएसटी आपका जाएगा सेंट्रल के लिए, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये आपको जाएगा सेंट्रल का, एसजीएसटी और सीजीएसटी आपको जाएगा सेंट्रल को। 4,800 4,800 9,600 आपका आता है टोटल, जो आपने कैलकुलेट किए थे 80,000 के ऊपर 12% से आपका आता है 8,000 9,600, तो 4,800 4,800 बीइंग इंपॉर्टेंट थे आपके सीजीएसटी के राइट डायरेक्शन बीइंग द मशीनरी परचेस विद 12% जीएसटी। तो मशीनरी एमएससीएच मशीनरी परचेस विथ 12% जीएसटी, 12% जीएसटी, 12% जीएसटी से आपने क्या किया मशीनरी परचेस किया, एंड अमाउंट पेड बाय चेक, अमाउंट कैसा दिया आपने चेक से दिया, एंड अमाउंट पेड बाय चेक, अमाउंट आपने चेक से पेड किया। टू पैरेलल आपको किसना हॉरिजॉन्टल लाइन, दो आड़ी लाइन आपको किसना पर्टिकुलर कॉलम तक, ये होगा एंट्री नंबर 20। 25 की एंट्री आपको करना है 25 में, पेड टू एसजी एंड सन्स बाय चेक 30,000 का चेक आपने एसजी एंड सन्स नाम के फर्म को आपने दिया, कंपनी को आपने दिया, पेड किया, अपने एक्सपेंसेस आपने किया हुआ है, कैश आपके पास से गई है, मगर बैंक थ्रू आपने ट्रांजेक्शन आपने किया हुआ है, पेड किया आपने चेक थ्रू 30,000, तो आपका एसजीएसटी अकाउंट एसजी एंड सन्स अकाउंट डेबिट आपका होगा, एसजी एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू कैश आपने दिया नहीं, बाय चेक अपने ट्रांजेक्शन किया, इसलिए चेक बैंक इशू करती रहती है, इसलिए राइट डाउन टू द बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट अमाउंट 30,000 राइट डाउन टू डेबिट साइड एंड 30,000 राइट डाउन टू द क्रेडिट साइड। बीइंग स्टार्ट डायरेक्शन फ्रॉम बीइंग पेड टू एसजी एंड सन्स अमाउंट पेड बाय चेक, पेड टू बीइंग अमाउंट पेड टू एसजी एंड सन्स, नेम ऑफ द फर्म है वो, अमाउंट पेड बाय चेक, अमाउंट पेड बाय चेक से आपने क्या किया अमाउंट पेड किया और उसको क्लोज कर दिया। 28 मई की आपको एंट्री करना है, 28 मई रिसीव्ड कमीशन आपको रिसीव किया, कैश कमीशन फ्रॉम गणेश से आपको कमीशन रिसीव हुआ, रिसीव्ड कमीशन आपको कैश कमीशन, आपके पास इनकम है आपका, कमीशन आपको रिसीव हुआ, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश आपके पास है कमीशन द्वारा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट, टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट 10,000। यहाँ पे उधर पे कमीशन नहीं मिलते रहता है, वो कैश रहता है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट बीइंग कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम गणेश, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, कमीशन किससे मिला उस व्यक्ति का नाम है, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम गणेश से आपको क्या हुआ कमीशन यहाँ पे रिसीव हुआ। ये होगा 28 मई का आपको एंट्री आपके होगी। उसके बाद एंट्री करता है 13 टोटल आपकी जगह नहीं, यहाँ पर एक जगह बना लेते हैं और यहाँ पे 2 एंट्री पास कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंट्री आपकी जो थी आपकी यहाँ पे 2 एंट्री बची हुई एंट्री पास कर देते फर्स्ट और कैलकुलेशन करते हैं। अगेन ड्रॉ द कॉलम ड्रॉ करते हैं, डेट का कॉलम, डेट एलएफ डेबिट, एलएफ का कॉलम, एग्जाम में आपको स्केल का यूज करना, एंट्री पास करते हैं। पेड रेंट आपने पेड किए 2019 मई 13, रेंट आपने पेड किए, अपने एक्सपेंसेस किए, पेड रेंट अपने एक्सपेंसेस आपके किए हुआ है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, अपने खर्च किया, आपके पास कैश गई हुई है 5,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000 बीइंग रेंट पेड, खर्च आपका 5,000 रुपीज हुआ,
कैश आपके पास से 5,000 कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा आपका, रेंट अकाउंट डेबिट, पेड रेंट अकाउंट, पेड रेंट अकाउंट डेबिट नहीं होता तो रेंट अकाउंट डेबिट ऐसा परफेक्ट होगा आपका रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। 31st मई की आपको एंट्री करना है। परचेस शेयर्स ऑफ अतुल एंड कंपनी फॉर ₹10,000, 10,000 के शेयर्स आपने परचेस किए। शेयर मार्केट में जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको एक अकाउंट खोलना पड़ता है, उसका रहता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट द्वारा आपका ट्रांजेक्शन होता रहता है शेयर्स का, परचेस एंड बाइंग एंड सेलिंग का शेयर्स के। इसलिए परचेस शेयर्स अतुल एंड कंपनी, नेम ऑफ द ब्रोकर कंपनी, you purchase and selling some shares, so that is the name of the broker कंपनी। आपके कंपनी का नाम है जिससे आपने शेयर्स का ट्रांजेक्शन आपने किया हुआ है, डीमैट अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है। अतुल एंड कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी, परचेस शेयर्स ऑफ अतुल एंड कंपनी 10,000 के शेयर्स आपने अतुल एंड कंपनी से परचेस किए थ्रू डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट द्वारा ये ट्रांजेक्शन आपको होते रहता है। शेयर्स आपने परचेस किए इसलिए शेयर्स अकाउंट डेबिट, शेयर्स अकाउंट डेबिट, शेयर्स आपने परचेस किए, शेयर्स आपके पास आ रहे हैं, शेयर्स अकाउंट डेबिट 10,000, 10,000 के शेयर्स आपने परचेस किए, डेबिट व्हाट्स कम शेयर्स आपके पास आ रहा है। डीमैट अकाउंट ये बैंक अकाउंट आपका होता है, इसलिए बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। कैश आपके पास ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं शेयर मार्केट के अंदर, बैंक थ्रू आपके ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। टू, इसलिए बैंक अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000। बीइंग परचेस शेयर ऑफ अतुल एंड कंपनी थ्रू डीमैट अकाउंट, बीइंग परचेस शेयर Atul and company from Atul and company through डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट द्वारा, जो डीमैट अकाउंट क्या होता है कि शेयर मार्केट में जब आप परचेस एंड सेलिंग शेयर्स करते हैं, जब शेयर परचेस करते हैं आपको सेलिंग करना है तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है बैंक अकाउंट थ्रू। तो इसलिए कहा जाता है डीमैट अकाउंट बैंक अकाउंट, इसलिए डीमैट अकाउंट लिखा जाता है, एंट्री लिखते हो तो वहां पे लिखना है नेम ऑफ द बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो शेयर्स अकाउंट डेबिट टू डीमैट अकाउंट क्रेडिट, ये आपकी एंट्री पास। बीइंग परचेस शेयर्स ऑफ अतुल एंड कंपनी थ्रू डीमैट अकाउंट नरेशन क्लोज, ये होगा आपका एंट्री नंबर 31 मई 2019 का। इसके आपको टोटल करना है, टोटल इज मस्ट, इसकी टोटल अलग से करना है, एग्जाम के अंदर नेक्स्ट पेज के ऊपर ट्रांसफर करना पड़ती है। तो टोटल आपकी जो आती है एज पर टेक्स्ट बुक के अनुसार या बोथ साइड से इक्वल आपके आना चाहिए। 3,02,600, 3,02,600, 3,02,600, 3,02,600, 3,02,600, ये टोटल आपके 3,02,600, ये टोटल आपके आते हैं 3,02,600, बोथ साइड इक्वल, ये टोटल आपको बाद में नेक्स्ट सॉल्व करना है। एग्जाम ये टोटल अलग से करना है, बाद में ये टोटल उसमें प्लस कर दें, एक्चुअल टोटल आपकी आएगी 3,02,600। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल, टोटल इज मस्ट व्हेन यू पासिंग एंट्री इनटू द जनरल में आप एंट्री जब पास करते हैं, जनरल एंट्री जब आप करते हैं तो टोटल आपको करना है कंपल्सरी आपका होता है। तो स्टूडेंट्स इस ट्रांजेक्शन नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 जो आपका था जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इसमें जो इंपॉर्टेंट एंट्री आपकी थी, इसमें फर्स्ट आपका 20 मई की जो 20 मई की जो आपकी एंट्री थी परचेस मशीनरी, यहाँ पे जीएसटी की एंट्री आपको करना था। उसके बाद में जो एंट्री इंपॉर्टेंट एंट्री थी आपकी शेयर मार्केट की 31 मई की, ये इंपॉर्टेंट थी कि डीमैट अकाउंट थ्रू आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन यहाँ पे किया था, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एंट्री जो आपकी थी फर्स्ट 20 मई एंड 31 मई, ये 3 एंट्री थोड़ा न्यू था कि रिसीव 5,000 फ्रॉम होम ऑन बिहाफ ऑफ भारत का पक्ष में आपको 5,000 रुपये रिसीव हुआ था, इसलिए आपका जो एंट्री आपको होता है कैश अकाउंट डेबिट टू भारत अकाउंट क्रेडिट आपको करना। रिसीव कैश आपको मिला था मगर बिहाफ ऑफ भारत, इसलिए राइट डाउन द नेम ऑफ द भारत, बिहाफ ऑफ भारत के पक्ष में आपको अमाउंट पे करना था, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू भारत अकाउंट क्रेडिट एंट्री आपने की थी। यहाँ पे जीएसटी के 2 पार्ट्स में होते हैं, जो आपको जीएसटी दिया जाता है 12% आपको जीएसटी दिया हुआ, जीएसटी इसका बाइफर्केशन आपको करना है 12, इसका हाफ जो आपका 6% इज गोइंग टू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और 6% इज अमाउंट इज गोइंग टू स्टेट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी टोटल मिला के 12% टैक्स आपको इस तरह आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो टोटल जीएसटी आपने 80,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना था, 80,000 के ऊपर 12% से जो आया था आपका 80,000, उसको डिवाइड किए सीजीएसटी 4,800। तो बोथ अकाउंट डेबिट, कॉमन एंट्री आपको यहाँ पे दिखती है, कंपोजिट एंट्री आप यहाँ पे करते हैं, कॉमन एंट्री बोथ अकाउंट डेबिट है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, दो तीनों की टोटल आपको यहाँ पे करना है 80,000, 4,800, 89,600। इस तरह इंपॉर्टेंट एंट्री आपकी हमेशा एग्जाम में एंट्री आती है 2.5 मार्क्स के लिए नियर बाय
2.5 1.5 मार्क्स कम से कम एंट्री पूछी जाती है, ज्यादा से ज्यादा 2.5 मार्क्स के लिए एंट्री आ सकती है आपके एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका 10 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आपका होता है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन फॉलोइंग फॉर्म, हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल, वी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 पेज नंबर 85। तो ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, इसमें जो इंपॉर्टेंस ये ट्रांजेक्शन है वो देखेंगे बोर्ड के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।